आई नो 15 फैब से लेकर 10 मार्च तक अथाह मेहनत करी यार आप लोगों ने। हमने भी मेहनत करी नो डाउट आप सबके साथ मिलकर, बट वो 3 घंटे का पेपर आप लोग देकर आए हो एंड उसके लिए एप्रिसिएशन एंड सल्यूट मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूस। और आई नो कि 10 मार्च को जो पेपर दिया मैथमेटिक्स का, उस पेपर ने काफ़ी बच्चों को डिसअपॉइंट करा है। उसी पे मैं बात करने आई हूँ, एक वन ऑन वन आप लोगों से टॉक करने आई हूँ एंड सीबीएसई की गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ उसी से रिलेटेड। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज़, हेलो मेरे बिडूज़, आई होप यू पीपल आर डूइंग ऑल राइट। मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के प्यारी सी फैमिली पे, मेरे क्यूटीज़ और बिडूज़ का। अरे क्या लेकर आए हो मैडम जी? देखो सीबीएसई गुड न्यूज़ पे बाद में बात करेंगे, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात पे बात करते हैं कि मैथ्स का जो ऑनेस्ट जो पेपर का एनालिसिस और जो रिव्यू है ना, जो एज अ टीचर नहीं एज अ स्टूडेंट टीचर वाला जो अपना एक डिस्कशन है उस पर बात करते हैं। मैंने काफ़ी बच्चों के कमेंट्स देखे, मैंने भी एज अ पेपर देखा, अब मैं एज अ स्टूडेंट वाला उसको रिव्यू दूंगी। टीचर वाला तो देखो टीचर्स तो हम देखकर बोलेंगे अरे लल्लू था, अरे ऐसा था वैसा था, मुझे पता है क्योंकि हम टीचर्स ने तो हम तो टीचर्स हैं, हम तो बोलेंगे ये चीज़। लेकिन अगर मैं इसको स्टूडेंट के नज़रिए से देखूँ कहीं ना कहीं, तो पेपर कहीं ना कहीं सेट्स जो थे वो एब्जर्ड आए हैं। वो थोड़े से कह सकते हैं या पेपर अपन कह लो मॉडरेट से टफ लेवल का था, ईजी नहीं था ये कह सकते हैं। ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही टफ था, मॉडरेट से टफ के बीच में था ये अपन कह सकते हैं पेपर का, अगर ऑनेस्ट रिव्यू में आपको दूं। ये रियलिटी चेक है। और बेटा 10 दिन की छुट्टी में हम इतना भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा मुझसे लाइव में आके हर बच्चा ये पूछता था मैम पेपर टफ आएगा क्या, टफ आएगा, और मैं हमेशा उसको एक आंसर देती थी बेटा पेपर ईजी आए टफ आए डजंट मैटर, आपकी तैयारी बेस्ट से लेकर वर्स्ट तक की होनी चाहिए, वर्स्ट की तैयारी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं बोलती थी और उसकी तैयारी कराई भी मैंने आपको। अगर आप उठा के देखो कि कितने सारे क्वेश्चन सेम आए, चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे, मुंह में मिट्टू नहीं बनना अपने को। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि भाई कुछ क्वेश्चंस मैं जानती हूँ कि एक क्वेश्चन तो डिलीटेड टॉपिक में से उठ के आ गया, तो मुझे भी थोड़ा वो ऐसा लगा। तो देखो अब आपको पता है, अब थोड़ी मुद्दे की बात पे आते हैं। आई नो कि भाई बेसिक स्टैंडर्ड का जो आपका थर्ड वाला था, जो थर्ड आपका क्या बोलते हैं सेट था, वो तो खतरनाक ही आ गया भाई, उसकी तो मैं बात करूंगी नहीं। बेसिक वालों का पेपर भी नो डाउट मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि स्टैंडर्ड के लेवल को टच करने की कोशिश पे था। तो बहुत देखो उसको एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे देखते हैं हम यार, वो वाली जनरेशन नहीं है, हम वो वाला बैच नहीं है कि जो है ना लल्लू पेपर डिजर्व करता है ना। अपन वो डिजर्व ही नहीं करते हैं। अपन अच्छे मार्क्स भी डिजर्व करते हैं और लल्लू पेपर भी डिजर्व नहीं करते। अपन को थोड़ा ऐसा चाहिए यार, बोलने में आना चाहिए कि यार हमारा पेपर ऐसा आया था, हम मार्क्स भी अच्छे लाएं। अब देखो मार्क्स की बात है, गुड न्यूज़ की बात करते हैं। देखो अब गुड न्यूज़ क्या है, सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है, मैं इस वीडियो में अब आपको पेपर एनालिसिस दे दिया मैंने आपको, पेपर कैसा आया क्या था, ठीक है। अब जो हो गया वो पास था। मैंने आपको क्या बोला, परफॉर्मेंस मैटर करती, रिजल्ट नहीं। आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपनी बेस्ट तैयारी करी, है ना। अब बात करते हैं सीबीएसई की जो गुड न्यूज़ जिसकी मैं बात करी थी। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे आने वाली वीडियो में। कॉपी चेकिंग कैसे होगी, कैसे आपका स्टेप मार्किंग का सीन रहेगा, और क्या ग्रेस मार्क का फंडा रहेगा। सबसे पहले अब बात करते हैं कॉपी चेकिंग पे। भाई कॉपी चेकिंग कैसे होती है और कैसे होगी। भाई आपको पता है जब आपका पेपर आप देते हो ना, वो पेपर आपका उठाते हैं पूरा, वो एक थैली में सील में पैक होता है। उसके बाद वो जहाँ उसको पहुँचाना होता है चेकिंग के लिए वहाँ पहुँचाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, पर डे पर फैकल्टी को 20 पेपर मिलते हैं। वो 20 पेपर पर वो फैकल्टीज उसे चेक करते हैं। और उसके बाद एक हेड फैकल्टी होते हैं, फिर वो उसमें से 2-2 3-3 4-4 पेपर्स निकाल के ऐसे चेक करते हैं ऊपर से कि भाई चेकिंग सही हुई है कि नहीं हुई है, भाई कि भाई उन्होंने कहीं धांधलेबाजी तो नहीं करी है। अच्छा, और कहीं देखो कहीं मतलब कम मार्क्स ज़्यादा तो नहीं काट लिए हैं। मतलब ये है कि बस लीनियंट मार्किंग की और वो ज़्यादा उसको प्रेरित करते हैं कि कहीं मार्क्स काट लें तो दे दो भाई बच्चे को मार्क्स। अच्छा, और जो पेपर जो आपके सील होके जाते हैं उसमें से उनकी जो शुरुआत का पेपर होता है जिसमें आपकी डिटेल्स होती है उसे भी हटा दिया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपकी उसमें कर ली जाती है कॉपी चेकिंग में। ऐसे करके 3rd फेज तक आपकी कॉपी चेक होके 3 फेजेस में होती, चेक होके आपके हाथ में मिल जाती, जिसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती, कहीं से कोई पार्शियलिटी कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि सीबीएसई में कॉपी चेकिंग का कुछ होता है। और दूसरा एक चीज़ बोलूँगी, सीबीएसई में हमेशा बोलती है लीनियर मार्किंग के और चलते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे देखो सीबीएसई के अंदर 94% पासिंग मार्क्स का रेशियो आपका चलता है। ये गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, पासिंग मार्क्स का रेशियो चलता है। अब अगर दूसरी बात की बात करें, कॉपी चेकिंग की बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं स्टेप मार्किंग की। मैम स्टेप मार्किंग का क्या फंडा है। तो देखो बेटा, मैथ्स के अंदर स्टेप मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये कि पॉजिटिव एक्सपेक्ट है आपकी, जो आपका मैथ्स का पेपर है ना। अब बच्चे को लगता है यार मेरा क्वेश्चन तो बिगड़ गया, मेरा क्वेश्चन तो गया, मिल गए 0। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और आपने उसके इर्द गिर्द फॉर्मूला स्टेप्स कुछ भी लिखा है तो बेटा आपको नंबर मिलेंगे। अगर 4 नंबर का है तो आपको आधा, 1.5, 2.5 कुछ तो नंबर ज़रूर मिलेगा। आपने सिर्फ आंसर नहीं लिखा है ना तो डैट डजंट मीन कि 0 आ गए। आपको हर स्टेप के नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना। आपको फॉर्मूले के नंबर है, आपके स्टेप्स के नंबर है, आपको डायग्राम के नंबर है, डायग्राम के लेबलिंग के नंबर है। अगर आपने सिर्फ गिवन और टू प्रूफ भी लिख दिया ना, उसके भी आपको आधा नंबर मिलता है। और गिवन टू प्रूफ देख कर लिखना होता है अधिकतर। तो सोचो ये स्टेप मार्किंग कहाँ से। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि यार भाई साहब जी बिल्कुल ही नंबर कट गए। और सुनो, अभी मैं आपको एक मॉडरेशन पॉलिसी के तहत एक चीज़
चीज़ बताऊंगी स्टेप मार्किंग की, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये तो आपकी स्टेप मार्किंग की बात हुई। तो स्टेप मार्किंग भी मैथ्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपको अच्छे नंबर लाने में। मतलब ये नहीं होता कि यार ठीक है मैंने स्टेप्स, मेरे 2-3 स्टेप्स खराब हो गए तो बस मेरा पूरे 0 दे दिया टीचर ने। टीचर को भी पता है कि हमने पेपर कैसा दिया, पेपर कैसा आया था और बच्चा कितने लेवल पर अटेम्प्ट कर सकता था। ठीक है, तो ये बात आपकी स्टेप मार्किंग की आई। अब सीधी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ग्रेस मार्क्स का क्या फंडा है। और ग्रेस मार्क्स में भी देखो, ग्रेस मार्क्स कब मिलते हैं भाई? ग्रेस मार्क्स, बोनस मार्क्स, मॉडरेशन पॉलिसी, इन सब पे मैं बात करती हूँ सिंपल सटीक। देखो ग्रेस मार्क्स तब मिलते हैं कि जब उन्हें पता है भाई 80 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। ठीक है, 80 मार्क्स है, उसमें से पासिंग आपके 26 मार्क्स है ना। अब 26 में से बच्चे के 23 आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, है ना। तो भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं तो उनको पता है बच्चा फेल हो रहा है। अब इतने से मार्क्स 2-3 नंबर से बच्चा फेल हो रहा है तो वो सोचते हैं 2-3-4 नंबर बच्चे को ग्रेस में दे दो, क्या जा रहा है, बच्चा एटलीस्ट पास हो जाएगा, उसका करियर बर्बाद होने से बच जाएगा, उसको साल नहीं रिपीट करना पड़ेगा, विच इज़ अ बिग डील फॉर स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स एज वेल। तो सीबीएसई इतनी मिच्योर है, इतना वो समझते, इतने समझदार है कि ठीक है बच्चा आगे की क्लास में उसको इससे एक सबक मिल जाएगा। ग्रेस मार्क्स पता चल जाता है, आपकी शीट में आ जाता है लिखा हुआ कि ग्रेस मार्क्स मिले, तो बच्चों को भी पता है कि मैं ग्रेस मार्क्स से पास हुआ हूँ। तो ग्रेस मार्क्स ये कि पास भी हो गया, बच्चे का साल भी बर्बाद नहीं हुआ, ये अच्छी चीज़ होती है। तो भाई सीबीएसई बहुत स्मार्ट है। अब सीबीएसई के मैं मॉडरेशन पॉलिसी की बात करूँ, बेटा मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है कि भाई कहीं ना कहीं जब सेट आपका हार्ड आ जाता है या पेपर कभी भी, देखो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, कोई पेपर देकर आओ उसमें कभी भी गिव अप मत करो। कोई क्वेश्चन में कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत भी आता है तो उसे बोनस नंबर मिलते हैं, पर बोनस उसी बच्चे को मिलते हैं जिसने अटेम्प्ट कराओ, चाहे गलत अटेम्प्ट कराओ। तो एक तो अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं आ रहा तो उसके इर्द गिर्द भी अगर आपने लिख दिया ना, आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस मॉडरेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखो, तो देखो ये पूरा मॉडरेशन, ये पूरी आपकी इवैल्यूएशन पॉलिसी है जो टीचर्स को दी गई है कि आप ऐसे चेकिंग करेंगे। इसका अगर होलसेल अगर आप क्रक्स पूरा रीड करोगे तो ये कहा जाए 100% एरर फ्री, मतलब एरर नहीं होना चाहिए आपकी चेकिंग में। और आप देखोगे तो इसमें 3 फेज में इसलिए चेकिंग होती है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे थैली में कॉपियां डाली और सीधा बस रख के आ गया भाई चेक कर देना, दे देना बच्चों को, ऐसा नहीं होता। पूरी कॉपियां सील पैक होती हैं, फिर उसमें से हटाया जाता है कि पर्सनैलिटी ना हो, बच्चों की डिटेल्स हटाई जाती है, उसके बाद टीचर्स को दी जाती है, फिर 20 में से हेड के पास जाती है, हेड चेक करते, फिर उसके बाद बड़े वाले के पास, बड़े वाले हेड के पास जाती है, ऐसे करके पूरा एक सिस्टम चलता है। एक पूरा सिस्टम क्रिएट करा गया आपके लिए कि एरर फ्री ना हो। तो जब इतना सिस्टम क्रिएट करा तो वो इतने भी लीनियंट होंगे आपकी मार्किंग में। दूसरी बात ये, अगर इवैल्यूएशन पॉलिसी की वो कॉन्फिडेंशियल इस पर बात नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे तो अगर आप इधर देखेंगे, हाउ एवर वाइल इवैल्यूएटिंग आंसर्स विच आर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, बस ये बोला गया इसमें सिंपली कि भाई इसके अंदर सिंपली ये बात बोली गई है कि आपके जो कोई भी आंसर होगा, अगर आपने इर्द गिर्द भी लिखा है, उसके इर्द गिर्द भी लिखा है तो उसको कंसीडर करा जाएगा। और ये मैं कह रही हूँ सिर्फ कि अधिकतर पेपरों में टीचर्स ऐसा करते हैं कि अगर कोई पेपर टफ आया है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा कॉलेज का भी एक्सपीरियंस, मेरा एक पेपर बहुत टफ आया था, बट बहुत इतना टफ कि भाई फिर भी हम सब बच्चों के बहुत अच्छे नंबर हम पास हो गए थे, क्योंकि हमने उसके इर्द गिर्द जरूर पेपर, हमने सारा पेपर अटेम्प्ट करा था, हम उसके इर्द गिर्द बढ़िया पेपर करके आए थे, सॉल्व करके आए थे, वो मिले थे नंबर। क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि बच्चों का दिमाग कितना क्या चीज़ है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है और थोड़ा सा सीबीएसई पे भरोसा रखना है कि अगर पेपर कहीं ना कहीं, अच्छा एक जो मॉडरेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, अगर आप इसमें देखेंगे ये रही आपकी, ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे, इसका ये वाला पॉइंट अगर आप रीड करेंगे बेटा, इसका अगर आप ये वाला पॉइंट रीड करेंगे बेटा, तो आप ये देखिएगा जरा, ये देखिएगा लेवल अप। अगर इसमें ये बोलना चाह रहा है सेट वाइज, अगर आपका कोई जैसे मान लो सेट 1 2 3 4 में से तीसरा चौथा सेट हार्ड आ गया और 1 और 2 वाला सेट इजी आया, जैसा कि आप लोग का बोला जा रहा है या बोलने में आ रहा है ना, विच इज वो जो सच बात भी है, वो दिखता है सेट वाइज चीज़ें, तो उसके लिए क्या होगा, बाकी के सेट के लिए लीनियंट मार्किंग होगी, या 5 से 6 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स आगे से दे दिए जाएंगे, बोनस मार्क्स दे दिए जाएंगे, या उसमें ज़्यादा तरीके से ऐसे करेंगे, ठीक है इस बच्चे ने यहाँ पे कुछ एक लाइन में एक स्टेप खा लिया, ठीक है डायग्राम नहीं बनाया, ठीक है नंबर दे देंगे, ऐसे करके वहाँ लीनियंट मार्किंग होगी। तो घबराने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों का सेट टफ आया था, जो टफ सेट वाले बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल घबराने की हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का नाम उन्होंने ऐसे नोट कर लिया और फिर ठीक है इसी बच्चे को सेट देना है, ऐसा नहीं। और किस्मत की भी बात नहीं है। देखो रोड नॉट टेकन वाली चीज़ है कि आपकी जितना आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज है उतना बढ़िया अपने लिए। मैंने क्या बोला, हम वो वाला बैच नहीं है जो लल्लू पंजू पेपर देकर आया है, अच्छा पेपर देकर आया है, ध्यान रखना। ये बात मैंने मैथ्स की नहीं करी, मैंने सबकी बात करी है। तो ये पूरी देखो पैरिटी का मतलब यही होता है इक्वालिटी। तो पता है पूरे सब में एक इक्वालिटी बनी रहे, हर टाइप के बच्चे को इक्वालिटी मिले, हर सेट वाले बच्चे को इक्वालिटी इक्वल नंबर मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सीबीएसई पूरा फॉलो करती है। तो डोंट गेट दिस इन योर माइंड कि भाई साहब जी हमारे साथ तो दिक्कत होगी या कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो ये मॉडरेशन पॉलिसी, इस बात का ध्यान रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट पैनिक। अब पैनिक करने की, अब तो वीडियो आ गई, अब तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। वी आर विद यू ऑलवेज बिकॉज वी ट्रस्ट यू। हमने देखा है, हमने एक बच्चे को देखा, हमने पढ़ाया, हमने देखा है कि यार बच्चों ने मेहनत करी है, तो उसमें बिल्कुल भी, अब आपने बिल्कुल ही पेपर अटेम्प्ट नहीं करा, बिल्कुल खतरनाक ही वहाँ रो धो के आ गए हो पेपर के अंदर, तो वो अलग बात है, वो अलग सीन है। लेकिन हाँ ये कि अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपने पेपर दे दिया है, अब आराम से होली आ रही है, होली इंजॉय करो, बढ़िया मस्ती करो, बढ़िया पेपर आपका अच्छा गया है, अच्छे मार्क्स आएंगे।
एंड मॉडरेशन पॉलिसी आपको मैंने बता दी है, इससे चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।